छवि मोदी सरकार में भारत की बदली है। विदेशों की ओर देखें तो जितना विकसित भारत मोदी सरकार में हुआ है 70 सालों में नहीं देखा। देश के पहले संसाधनों पे एक अलग समुदाय का हक होगा, किस निर्णय पे होगा सर? पाकिस्तान आज तक हमारे से एक युद्ध नहीं जीता, उसके बाद पीओके दे दिया गया, किस बुनियाद पे दे दिया गया सर? तो ये उनकी खूबियां हैं जो हमें कहते हैं कि हाँ मोदी सर कराए। और एक तरफ विपक्ष है जो कहता है हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा। उन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन जो है डेंगू मलेरिया है। तो उनसे डेंगू मलेरिया से कंपेयर करने वाले लोगों को जो विपक्ष साथ लेकर के चलता है तो उसकी सोच और विचार हम समझ सकते हैं कि अगर वो आने वाले टाइम में अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो भारत का क्या हाल करेंगे। 370 जो मुद्दा था जिसकी वजह से आतंकवादी हमले आए दिन भारत में होते थे और कश्मीर में तो और ज्यादा तादाद में होते थे, वहां से पत्थरबाज गायब हो गए, आतंकवादी गायब हो गए। हमने स्विस बैंक के खाते तक इन लोगों ने बढ़ा दिए। आज इन्हीं का एक सांसद 400 से 500 करोड़ रुपया कैश जब्त में पाया जाता है तो इनके मुंह पर चुप्पी है। 2.5 साल को 70 साल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो भारत की विकास दर है वो 70 साल के मुकाबले कितनी तेजी से हो रही है। आज भारत का जो मान सम्मान है उच्च स्तर के ऊपर वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो हम तो कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु श्री राम को जिन्होंने मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया, और मोदी जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने हिंदुत्व को सनातनियों की भावनाओं को सोचा और समझा, और जो मुद्दा इतने सालों से अटका हुआ था राम मंदिर का आ करके पहले चरण में उसको भाग लगाया और आज हमारी पीढ़ी को राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज तक नहीं, आज तक मनमोहन सिंह जी से लेकर के पीछे खड़े होते थे वेल एजुकेटेड बंदे, इतने एजुकेटेड हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, उनको हमेशा सोनिया गांधी ने पीछे रखा। कोई भी विदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता था तो ये चेयर पे बैठ के उनसे संवाद करती थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या इनके पास क्या बुनियाद थी, क्या इनके पास राइट था कि एक हमारे प्रधानमंत्री को, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये पीछे रखते थे और खुद वार्तालाप करते थे। आज देखिए आप दुबई जैसे शहरों में सनातन मंदिर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? आज से पहले तो ये विरोधी थे सत्ताबंद देश, लेकिन आज ऐसा 9 सालों 9.5 सालों में चमत्कार हो गया कि 370 जहां कहते थे हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी, वहां एक दिन का खून नहीं गिर रहा। वहां का टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि खुद इनकी माता जी जाकर शिकारा में घूमती है, ये बहन भाई बर्फ से खेलते हैं, इनका भाई बाइक राइडिंग करता है। आज तक इनके पास 2 शब्द नहीं है मोदी जी की तारीफ कर दे, लेकिन कहां करनी है? अवहेलना करनी है, खुद करना है, दुर्व्यवहार करना है, पनौती बोलना है। पनौती कौन है आज सबको साबित हो गया। 3 राज्यों के चुनावों ने बता दिया कि पनौती बोलने वाला कौन है, पनौती लागू किस पे होती है। 3 राज्यों की जनता ने ऐसा जूता उठा के इनके मुंह पे मारा है कि इनको दोबारा उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए। मोदी सरकार के अंदर जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री पद पे बैठता है। ये जाति के ऊपर बांटने वाले लोग, मोदी ही सरकार के अंदर आज एक दलित महिला राष्ट्रपति पद पर बैठती है, लेकिन इनके कार्यकाल के अंदर परिवारवाद, मुलायम सिंह जाएगा, अखिलेश यादव आएगा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी जाएगा, राहुल गांधी आएगा। धर्म की राजनीति करो, परिवारवाद में चलो। गोल्ड स्पून चाइल्ड बोलने वाले अपने आप को बर्थडे तक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाने वाले, उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कहां से गया जिसने सारा दृश्य ही बदल दिया फील्ड में उतरकर। मोदी के ऊपर उंगली उठाना तुम्हें आता है, लेकिन मोदी जी के कार्यों को तुम नहीं अवहेलना कर सकते, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य हैं, आज 14 लाइन के एक्सप्रेस वे, 370 धाराएं, वंदे भारत ट्रेनें, जम्मू से लेकर कश्मीर तक ट्रेन बनाना, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में, सबसे बड़ा स्टैच्यू भारत के अंदर, टनलें भारत के अंदर। अभी खदान के अंदर 15 मजदूर फंस गए थे, 14 मजदूर, उनको 15 दिन में बाहर लेकर के आने वाली भाजपा सरकार, जिसने का रुख देख लीजिए आप, जनता जो उन्होंने अपने कार्य दिखाए हैं ना करके, तो जनता कह रही है यही भारत को ऊपर ले जा सकता है, यही भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकता है, यही अखंड भारत की ओर ले जा रहा है भारत को। और जितनी छवि मोदी सरकार में भारत की बदली है, विदेशों की ओर देखें तो जितना विकसित भारत मोदी सरकार में हुआ है 70 सालों में नहीं देखा। 70 सालों के अंदर सड़कों की दुर्दशा, गांव के अंदर बिजली तक नहीं थी, जल से नल नहीं था, शौचालय तक नहीं था, जो बेसिक नीड्स होती हैं हर किसी की, वो तक नहीं थी। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान मोदी सरकार ने दिया। आज गांव-गांव शौचालय पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दी, नल से जल पहुंचा दिया, गांव की सड़कें पहुंचा दी, गांव की छोड़ो हाईवे जो है 14 लेन के एक्सप्रेसवे बनवा दिए, हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ा दी इन्होंने, वंदे भारत। 370 जो मुद्दा था जिसकी वजह से आतंकवादी हमले आए दिन भारत में होते थे और कश्मीर में तो और ज्यादा तादाद में होते थे, वहां से पत्थरबाज गायब हो गए, आतंकवादी गायब हो गए। आज हमारे को ये सीपी जैसी जगह जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर सुनने को मिलता था कि लवारिस वस्तुएं ना छुए, बम हो सकती हैं, भीड़ भड़क्के में ना जाए, बम हो सकता है। आज ये सुनने को कान तरस
गए। तो ये उनकी अचीवमेंट है मोदी सरकार की, जो हमें जागरूक करती है कि भारत को ऐसा ही मुखिया चाहिए, ऐसा ही हेड चाहिए जो भारत को हर तरीके से सुरक्षित रखे। जहां जनता अगर कहीं भी घूमे, मनमर्जी से घूमे, लोकतांत्रिक देश है हमारा, फ्रीली घूमे, उसे डर ना हो, ना उसका परिवार का कोई सदस्य कहे कि भैया फलानी जगह मत जाओ, बम विस्फोट हो रहे हैं। ऐसा हमारे को देखने को दूर दूर तक नहीं मिला। तो ये उनकी खूबियां हैं जो हमें कहते हैं कि हाँ मोदी सरकार है। और एक तरफ विपक्ष है जो कहता है हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा। उन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं सनातन जो है डेंगू मलेरिया है। तो उनसे डेंगू मलेरिया से कंपेयर करने वाले लोगों को जो विपक्ष साथ लेकर के चलता है, तो उसकी सोच और विचार हम समझ सकते हैं कि अगर वो आने वाले टाइम में अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो भारत का क्या हाल करेंगे। राम मंदिर भी बनने वाला है। देखिए राम मंदिर तो बन रहा है। राम मंदिर तो हम कहते हैं कि हमारे कई पूर्वजों ने कितनी आहुतियां दी, कितनों की जाने गई, तब जाकर के आज राम मंदिर हमें मिलने का और राम मंदिर देखने का हमारी पीढ़ी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम तो कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु श्री राम को, जिन्होंने मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को दिया। और मोदी जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने हिंदुत्व को, सनातनियों की भावनाओं को सोचा और समझा, और जो मुद्दा इतने सालों से अटका हुआ था राम मंदिर का, आ करके पहले चरण में उसको भाग लगाया और आज हमारी पीढ़ी को राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या जिन्होंने कार सेवा की थी और अपनी जान गंवाई थी, क्या उनके लिए भी इंसाफ होगा अब? बिल्कुल, उनकी आत्मा को आज मंदिर बनना उनके लिए बिल्कुल 22 जनवरी को उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि मिलेगी और स्वर्गों में उनका वास। हम तो भगवान से यही कहते हैं कि उनकी दी हुई कुर्बानियां, उनकी दी हुए जो संघर्ष थे, आज हमारी जैसी पीढ़ी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आवाज ना उठाई होती, उन्होंने एकता की मिसाल ना दी होती, तो आज भी हम राम मंदिर को देखने के लिए तरस रहे होते। अब बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? 370 भी हट गया, 35 भी हट गया, राम मंदिर भी बन चुका है अब तो। अब देखिए ना, पीओके का मुद्दा छेड़ दिया उन्होंने, वक्फ बोर्ड खत्म करने का कर दिया। वक्फ बोर्ड क्या था, क्यों दिया है? देश के पहले संसाधनों पे एक अलग समुदाय का हक होगा, किस निर्णय पे होगा सर? पाकिस्तान आज तक हमारे से एक युद्ध नहीं जीता, उसके बाद पीओके दे दिया गया, किस बुनियाद पे दे दिया गया सर? आज हमारे देश का गृह मंत्री लोकसभा के अंदर खड़े होकर डंके की चोट पे बोलता है कि पीओके हमारा था, अगर पीओके के लिए हम जान दे देंगे, तो आज ये युवा भी बोलता है कि उस पीओके, उस गृह मंत्री के लिए हम भी जान दे देंगे, जो भारत के पक्ष में बात करता है, जो भारत को ऊपर ले जाने की बात करता है। क्यों दे दे? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जो चीजें हमारे से छीनी गई, जो जो चीजें ली गई, वो सब वापस ली जाएगी, सूद समेत ली जाएगी। आज क्या देश को धर्मशाला समझ रखा था, जो आ रहा था बस रहा था, जो आ रहा था लूट रहा था, जो आ रहा था खा रहा था, अपने स्विस बैंक के खाते तक इन लोगों ने बढ़ा दिए। आज इन्हीं का एक सांसद 400 से 500 करोड़ रुपया कैश जब्त में पाया जाता है, तो इनके मुंह पर चुप्पी है। कल तक ये कहते थे काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा। आज जब काला धन पकड़ा जाता है इतनी मात्रा के अंदर, तो इनके मुंह को सांप सूंघ गया। कोई भी इनका मीडिया कर्मी नहीं आ रहा सामने। कहाँ है रवीश कुमार जो यूट्यूब चैनल बना करके खड़े थे? पूछना चाहूंगा, कहाँ है आपके सांसद, कहाँ है विपक्ष जो कल तक इनको भ्रष्टाचारी बोलता था, इनको देशद्रोही बोलता था, और आज सबके साथ एकत्रित होकर के घूम रहा है? कहाँ है? सवाल जनता पूछती है, सवाल युवा पूछ रहे हैं, कहाँ है? सिर्फ मोदी के ऊपर उंगली उठाना तुम्हें आता है, लेकिन मोदी जी के कार्यों को तुम नहीं अवहेलना कर सकते, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य हैं, आज 14 लाइन के एक्सप्रेस वे, 370 धाराएं, वंदे भारत ट्रेनें, जम्मू से लेकर कश्मीर तक ट्रेन बनाना, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में, सबसे बड़ा स्टैच्यू भारत के अंदर, टनलें भारत के अंदर। अभी खदान के अंदर 15 मजदूर फंस गए थे, 14 मजदूर, उनको 15 दिन में बाहर लेकर के आने वाली भाजपा सरकार, जिसने 15 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी मशीनें उपस्थित करा दी, 2 मिनट के अंदर रनवे बनवा दिए, हेलीकॉप्टर पैड बनवा दिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। अगर इनके कार्यकाल के अंदर ऐसा हुआ था तो वो मेरे को नहीं लगता कि सुरक्षित बाहर आ सकते थे। तो ये फर्क है मोदी सरकार के अंदर और कांग्रेस सरकार के अंदर। मोदी सरकार के अंदर जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठता है, मोदी सरकार के अंदर जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री पद पे बैठता है। ये जाति के ऊपर बांटने वाले लोग, मोदी ही सरकार के अंदर आज एक दलित महिला राष्ट्रपति पद पर बैठती है, लेकिन इनके कार्यकाल के अंदर परिवारवाद, मुलायम सिंह जाएगा, अखिलेश यादव आएगा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी जाएगा, राहुल गांधी आएगा। धर्म की राजनीति करो, परिवारवाद में चलो। गोल्ड स्पून चाइल्ड बोलने वाले अपने आप को बर्थडे तक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाने वाले, उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कहां से गया जिसने सारा दृश्य ही बदल दिया फील्ड में उतरकर, जिसके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं, जिसके पास बीमार होने का टाइम नहीं है, वो ऐसा क्या कार्य कर गया है कि आज जनता की जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी है, सिर्फ मोदी मोदी है। हमारे परिवार ने जाने दे दी इस देश के लिए, हमारे परिवार ने एम्स बना दिए, IIT बना दिए, फिर भी जनता मोदी मोदी क्यों कर रही है? लेकिन अगर
अगर आप 9.5 साल को 70 साल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो भारत की विकास दर है वो 70 साल के मुकाबले कितनी तेजी से हो रही है। आज भारत का जो मान सम्मान है उच्च स्तर के ऊपर वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। क्या आज से पहले आज भारत अमेरिका को पैसा दे रहा है उधारी पे, कल तक ये भारत उधार ले रहा था। आज बाइडेन जैसा नेता गले मिलने को तड़प रहा है भारत के अंदर। आज तक नहीं, आज तक मनमोहन सिंह जी से लेकर के पीछे खड़े होते थे वेल एजुकेटेड बंदे, इतने एजुकेटेड हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, उनको हमेशा सोनिया गांधी ने पीछे रखा। कोई भी विदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता था तो ये चेयर पे बैठ के उनसे संवाद करती थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या इनके पास क्या बुनियाद थी, क्या इनके पास राइट था कि एक हमारे प्रधानमंत्री को, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये पीछे रखते थे और खुद वार्तालाप करते थे? क्या था इनके पास? नहीं। और आज वही हमारा प्रधानमंत्री हर जगह उत्तीर्ण पाया जाता है। आज अरब देशों के अंदर मंदिर बनवा दिए। आज देखिए आप दुबई जैसे शहरों में सनातन मंदिर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? आज से पहले तो ये विरोधी थे सत्तावन देश, लेकिन आज ऐसा 9 सालों 9.5 सालों में चमत्कार हो गया कि 370 जहां कहते थे हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी, वहां एक दिन का खून नहीं गिर रहा। वहां का टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि खुद इनकी माताजी जाकर शिकारा में घूमती है। ये बहन भाई बर्फ से खेलते हैं, इनका भाई बाइक राइडिंग करता है। आज तक इनके पास 2 शब्द नहीं है मोदी जी की तारीफ कर दे, लेकिन कहां करनी है? अवहेलना करनी है, खुद करना है, दुर्व्यवहार करना है, चौकीदार चोर है बोलना है, अनएजुकेटेड पीएम बोलना है, ये चीज पनौती बोलना है। पनौती कौन है? आज सबको साबित हो गया। 3 राज्यों के चुनावों ने बता दिया कि पनौती बोलने वाला कौन है, पनौती लागू किस पे होती है। 3 राज्यों की जनता ने ऐसा जूता उठा के इनके मुंह पे मारा है कि इनको दोबारा उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए। ये कहते हैं जहां बलात्कार हो रहे, बलात्कारों को रोकना चाहिए, महिला सुरक्षा को देना चाहिए। जहां गर्दनें काटी जा रही वहां कहते हैं ये तो मर्दों का देश है, मर्दों का राज्य है। ऐसे राज्य का मुखिया इसको जूते मारने चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है? लोगों को लालच दे रहा है, मोबाइल बांट रहा है। वो मोबाइल का पैसा कहां से आया? प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए मोदी जी ने कहा कि जनता के ऊपर भार ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है। देश क्या विदेश जूझ रहे हैं, महामारी बहुत है। जनता पे भार ना पड़े, पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट और टैक्स घटा दो। लेकिन इनके कानों के नीचे जू नहीं रहेगी। उसी पेट्रोल और उसकी महामारी करके जनता खून चूस के 3600 करोड़ इकट्ठा किया और उसके ऊपर अपनी योजनाएं चलाई मोबाइल बांटने की, जिससे जूता उठा करके बुजुर्ग महिलाओं ने मारा। कह रहे वोट देंगे तो मोदी को देंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे आज चाहे दिल्ली चाहे बॉम्बे जाए बम विस्फोटों में नहीं मारे जा रहे। ताज जैसा हमला हो जाता है और हमारे जैसा युवा बोलता है कि वो शर्मनाक था। शुक्र करो उस समय मनमोहन सरकार थी, अगर मोदी सरकार होती तो कराची तक उड़ा देती। तो ये निंदा करने योग्य जो बातें हैं उसकी निंदा करो, लेकिन जो योग्य तारीफ करने योग्य है वो करो। लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुकी है। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने 2 लाइनें बोली थी संसद के अंदर कि ना कश्ती बदली ना दरिया बदला, ना कश्ती बदली ना दरिया बदला और ना हारने के बाद जज्बा बदला। ना कश्ती बदली ना दरिया बदला, ना हारने के बाद जज्बा बदला। शौके सफर ऐसा था, ना मंजिल मिली ना सफर बदला।